वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन लास्ट है ये 9th क्लास के रीडिंग सी, लास्ट यूनिट नंबर 5 का रीडिंग सी है हामागुची। ये लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल described in the lesson and that celebrated in your village or town? What similarities and differences do you find? आप कौन कौन सी समानताएं, कौन कौन सी भिन्नताएं पाते हैं बिटवीन द सेलिब्रेशन ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल डिस्क्राइब इन द लेसन? आपके गांव में मनाए जाने वाले, आपके शहर में, आपके कस्बे में मनाए जाने वाले फसल के त्यौहार और इस पाठ में बताए गए फसल के त्यौहार, इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, उसे बताइए, उसे लिखिए। ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। आंसर देखते हैं क्या बोल रहा है। लाइक इन द लेसन वी आल्सो सेलिब्रेट द हार्वेस्ट विथ ग्रेट प्लेजर। इस पाठ में जैसा मनाया गया है उसी की ही भांति हम भी अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में हम भी फसल का त्यौहार मनाते हैं। वी आल्सो सिंग्स टुगेदर एंड डांस टुगेदर। हम भी मिल करके गीत गाते हैं और मिल करके नृत्य करते हैं, नाचते हैं। जिस प्रकार से इस पाठ में भी बताया, सभी के सभी मिल करके नाच कूद रहे थे, बढ़िया धूमधाम से त्यौहार मना रहे थे। उसी के भांति हम लोग भी हमारे गांव में, हमारे शहर, हमारे कस्बे में हम भी वैसा ही फसल कटाई का त्यौहार मनाते हैं। हार्वेस्ट मतलब होता है फसल कटाई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है जी। हामागुची वॉज फ्राइटनेड बाई द सुनामी। हामागुची वॉज फ्राइटनेड बाई द सुनामी। वाई? हामागुची सुनामी से डर गया था। हामागुची सुनामी से डर गया था। क्यों? वाई? राइट डाउन द एक्सप्रेशंस विच कन्वे हिज फियर। उन शब्दों को उठा करके लिखिए जिससे उसका डर पता चलता है, व्यक्त होता है। उन शब्दों को लिखिए। तो आंसर में देखते हैं बच्चों। हामागुची न्यू व्हाट द सुनामी डू। हामागुची जानता था कि सुनामी क्या कर सकता है। बट देयर वॉज नो टाइम टू वार्न द पीपल। और उसके पास समय ही नहीं था कि कैसे लोगों को सावधान किया जाए, कैसे सचेत किया जाए, उनके पास कैसे संदेश भेजा जाए कि बहुत बड़ा सुनामी आ रहा है। और वो हामागुची जानता था सुनामी क्या क्या कर सकता है वो। सो ही हिमसेल्फ सेट फायर। इसलिए वह स्वयं से ही आग लगाया। किसको आग लगाया? टू हीज ओन राइस स्टैक। खुद के धान, खुद की फसल का जो इकट्ठा किए रहते हैं, उस स्टॉक जो रहता है, तो उस जो ढेर जो लगाए थे फसल का, तो उसे उसने स्वयं के ही फसल को उसने खेत में ऑन द फील्ड, जो खेतों में अपने फसल को इकट्ठा करके रखे थे, उसे राइस स्टैक बोला गया है। तो उस राइस स्टैक में, स्वयं के ही राइस स्टैक में, स्वयं के खेत में स्वयं ही आग लगा दिया। भाई कोई व्यक्ति अपना ही फसल को बर्बाद करता है क्या? नहीं, लेकिन लोगों को सावधान करने के लिए उन्होंने स्वयं के ही फसल पे आग लगा दिया। तो इस बात से पता चलता है कि हामागुची बहुत भयभीत हो गया था, बहुत जोर से डर गया था कि सुनामी कितना तबाही मचा सकता है। तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। योन सैड दैट हिज ग्रैंडफादर वाज मैड। कमेंट ऑन योन्स यूज ऑफ द वर्ड मैड फॉर हिज ग्रैंडफादर। योन के द्वारा अपने दादाजी को पागल कहा गया था। योन ने अपने दादाजी को पागल कह दिया था, तो उसके द्वारा उपयोग किए गए शब्द, अपने दादाजी के लिए पागल शब्द उपयोग किया, इसके बारे में कुछ टिप्पणी लिखिए। आप क्या सोचते हैं ये बताइए, क्या ये सही है? उसके दादाजी को पागल करना, कह देना ठीक था क्या? तो आंसर में देखते हैं। योन सैड मैड हिज ग्रैंडफादर बिकॉज, योन ने अपने दादाजी को पागल कह दिया क्योंकि ही वॉज टू लिटिल,
टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड मैड। ही वॉज टू लिटिल, वह बहुत छोटा है। किस बात के लिए छोटा है? टू अंडरस्टैंड, कि यह समझ सके। यह समझने में वह बहुत ही छोटा है कि वास्तव में पागल का अर्थ, मैड का मतलब क्या होता है, उस लड़के को, छोटे से लड़के को नहीं पता है। इसकी वजह से जो मन में आया, जो मुंह में आया वैसे बोल दिया जी। तो हम यह कह सकते हैं कि वह बहुत छोटा था, वह पागल का अर्थ नहीं समझता है, इस शब्द का अर्थ ही नहीं जानता है, तो ऐसे अनजाने में बोल दिया। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? व्हाट डू यू थिंक द बेल्स इन द टेम्पल कन्वेड मैसेज टू द विलेजर्स। आपको क्या लगता है गांव में जो घंटी बजती थी वह घंटी लोगों को क्या संदेश पहुंचाती है? घंटी जो मंदिर में बजती थी वह लोगों को, ग्रामीणों को, गांव में रहने वाले लोगों को क्या संदेश पहुंचाती है? जब बेल बजेगा तो ऐसा करना है, ऐसा क्या संदेश मिलता था लोगों को? तो आंसर है बच्चों, द बेल्स इन द टेम्पल कन्वेड मैसेज टू द विलेजर्स दैट समवन हैज इन प्रॉब्लम्स, सो गो देयर एंड हेल्प हिम। तो इस घंटी से यह पता चलता था, मंदिर की घंटी जब बजती थी तो लोगों को यह संदेश मिलता था कि कोई व्यक्ति प्रॉब्लम में है, परेशानी में है, उसके पास कोई समस्या है, तो उस परेशानी में उस व्यक्ति के पास सो गो देयर, और वहाँ उसके पास पहुँचो, एंड हेल्प देम, और उसकी मदद करो। समझ रहे हैं बच्चों? तो ऐसा संदेश उस घंटी से मिलता था। क्या संदेश मिलता था? कि कोई व्यक्ति है, वह परेशानी में है, उसके पास जाओ और उसकी मदद करो। हम लोग लेसन में पढ़े भी कि किस प्रकार से आग लगा हुआ था, तो आग बुझाने के लिए पूरे छोटा से छोटा बच्चा, बूढ़ा सा बूढ़ा व्यक्ति, ये सभी लोग चले गए बुझाने के लिए, सहायता करने के लिए। तो ये संदेश उस घंटी से मिलता था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बच्चों? हाउ कुड यू डिस्क्राइब हामागुची। हामागुची को कैसा समझाओगे? हामागुची के बारे में क्या कैसे बता पाओगे कि ऐसा था हामागुची, उसका वर्णन कीजिए। हामागुची को वर्णन कीजिए। तो आंसर में देखते हैं, हामागुची वॉज ए ब्रेव एंड एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन। हामागुची एक बहादुर और एक अनुभवी वृद्ध व्यक्ति था। हु न्यू द प्रॉब्लम्स बिफोर इट्स अराइवल, जो समस्या के आने से पहले जान जाता था कि कैसी समस्या आने वाली है। ठीक है बच्चों, हामागुची एक बहादुर और अनुभवी वृद्ध व्यक्ति था जो जान जाता था कैसी समस्या आने वाली है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सुनामी ऑन द विलेज। यू कैन टेक द डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड आल्सो फ्रॉम योर इमेजिनेशन। सुनामी के द्वारा गांव के ऊपर क्या प्रकोप पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा? उस सुनामी से गांव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, इसे आप पाठ में बताए गए शब्दों का चयन करके भी लिख सकते हैं, या आप अपने कल्पना से भी ऐसे शब्दों का उपयोग करके आप इसके प्रभाव को, सुनामी के प्रभाव को लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। आंसर में क्या लिखा गया है? सुनामी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सुनामी ने सभी वस्तु, सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया। द हाउसेज, घरों को, हाउस होल्ड थिंग्स, घरेलू वस्तुओं को, रूफ्स, झोपड़ी के जो ऊपर वाला छप्पर होता है उस रूफ को भी नष्ट कर दिया। इवन पीपल एंड एनिमल आर फ्लोटेड अवे। यहाँ तक कि लोग और जानवर भी बह करके दूर चले गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए। तो ऐसा असर पूरे गांव के ऊपर पड़ा था, किसका? सुनामी का। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड हैव बीन द एफर्ट्स दैट द विलेजर्स वुड हैव मेड टू ब्रिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि लोगों ने अपने जीवन को वापस लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को वापस साधारण ज़िंदगी बनाने के लिए, वापस लाने के लिए क्या किया होगा? गांव के लोगों ने क्या किया होगा? ये क्वेश्चन है बच्चों। अपने जीवन को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी दैनिक जीवन वापस लाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया होगा? तो आंसर में देखते हैं,
द विलेजर्स वुड हैव हेल्पेड ईच अदर। हो सकता है कि उस गांव के लोग एक दूसरे का मदद किए होंगे। एंड वुड हैव वर्केड टुगेदर, एक साथ मिल करके काम किए होंगे। टू ब्रिंग लाइफ बैक टू नॉर्मल, अपने जीवन को वापस लाने के लिए ऐसा एक दूसरे के साथ मिल करके काम किए होंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है बच्चों। आपका ये पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है। आपके क्वेश्चन कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर बिल्कुल लिखा हुआ है बढ़िया, और ध्यान से बढ़िया पढ़ें, जोर लगाएं अपनी पढ़ाई में। भले लॉकडाउन है लेकिन फिर भी हमें पढ़ाई तो करते ही रहना है, समय तो चलता रहेगा। समय का पहिया किसी दूसरे के लिए तो इंतज़ार नहीं करता। चलो कोरोना है तो हम लोग भी रुक जाते हैं, समय भी रुक जाता है, तो ऐसा तो नहीं होगा। 2020 तो चला ही जाएगा, आपका एक सत्र चला जाएगा। तो लेकिन हम अगर पढ़ाई नहीं करते तो हमारा ही बर्बाद होगा। तो कम से कम पढ़ाई करते रहें, बढ़िया ध्यान दे करके पढ़ें बच्चों, ठीक है। सब्सक्राइब करें चैनल को, दोस्तों को भेजें, पढ़ाई चल रही है ना। और लाइक करें अच्छा लगा तो, ठीक है। थैंक यू।